सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, चालीसे की अवधि में हम सभी हैं। चालीसे के पहला सप्ताह यानी कि फरवरी के 25 तारीख 2023 राष्ट्र के दिन में हम लोग संत रानी मरिया का धर्म संगिनी का शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं। हमारे देश की ये संत जिन्होंने हमारे देश के उत्तर भारत में मिशनरी काम करते हुए अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित किया, अपना सर्वस्व प्रभु के लिए त्याग दिया और दीन दुखियों की सेवा करने के सिलसिले में जब उनकी हत्या हुई और इस प्रकार से प्रभु ने उनको शहादत का मुकुट दिया। आज के दिन में हम संत रानी मरिया के मध्यस्थ मांगें ताकि विशेष रूप से हमारे देश के इस उत्तर भारत के इलाके में उन्हीं के भांति वही जज्बा, वही जुनून लेके हम मिशनरी कार्यों को आगे बढ़ा सकें। आज के दिन में हम लोग वचन को सुनेंगे, ईश्वर का नियम का पालन करो और जीवन प्राप्त करो। ईश्वर का वचन, ईश्वर का नियम का पालन करो और जीवन प्राप्त करो। इस विषय को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे और निश्चित रूप से जो ईश्वर का वचन का पालन करता है वह निश्चित रूप से जीवन को प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो जीवन बिताता है उसका जीवन कुंठित होने लगता है। मुख्य रूप से प्रभु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 में ये बात लेके हम सबों को सिखाता है, जो मेरी ये बातें सुनता और उसके अनुसार चलता है वह समझदार मनुष्य के सदृश्य हैं, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली, तूफान आया, लेकिन उस घर का नुकसान नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। इसका विपरीत दूसरा उदाहरण प्रभु हमारे सम्मुख रखते हुए कहता है, जो मेरी बातें सुनता है किंतु उसके अनुसार नहीं चलता वह मूर्ख के सदृश्य है, जिसने बालों पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और तूफान चली, उस घर को गिरा दिया, नुकसान हुआ, सर्वनाश हुआ। इसी प्रकार से प्रभु आज के दिन के इस विषय के माध्यम से हम सबको यही बताता है कि हम समझदार बने। समझदार मनुष्य वो हैं जो प्रभु का वचन सुनता है, उसके अनुसार चलता है, वह समझदार है। जो वचन सुनता है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता वह मूर्ख के सदृश्य हैं। आज के पहले पाठ नबी साइस का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 9 से 14 के प्रसंग में ये बात यहाँ पर लिखी गई है, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम पुकारोगे, ईश्वर को आवाज़ दोगे, ईश्वर उत्तर देगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर हम सबों की पुकार सुनता है और हम सबों को उत्तर देता है, क्योंकि वो हम सबों से प्यार करने वाला वह परमेश्वर हमें उत्तर देगा। यदि तुम उसे दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम उसकी दुहाई दोगे, प्रार्थना में बैठोगे तो वो कहेगा मैं प्रस्तुत हूँ। यानी कि ईश्वर तत्पर है हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हमें बरकत देने के लिए, हमें आनंद और खुशियों से भरने के लिए ईश्वर तत्पर है। क्या मैं तैयार हूँ ईश्वर के सामने जाने के लिए? प्रार्थना में बैठने के लिए क्या मेरे पास समय है? क्या प्रभु का वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मैं समय निकाल सकता हूँ? क्या मैं अपना कर्तव्य पूरा कर सकता हूँ? अगर मैं अपना कर्तव्य पूरा कर सकता हूँ तो प्रभु उत्तर हमें क्या देता है? मैं तैयार हूँ, मैं प्रस्तुत हूँ। आई एम रेडी टू लिसन टू यू। इफ़ यू हैव गॉट टाइम then I am there to listen to you and to bless you। प्रभु यही कहता है, यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे। अभी हमारी पुकार प्रभु के पास पहुंचनी हो, प्रभु के कानून तक पहुंचनी हो, कुछ शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं। क्या शर्तें हैं? यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, अत्याचार दूर करोगे। पहली बात, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे, कोई दोष नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। तीसरी बात, किसी की निंदा नहीं करोगे। चौथी बात, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे। पांचवी बात, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। यानी कि
यूं ही प्रभु नहीं कहेगा मैं प्रस्तुत हूँ, तो उसके पहले हमें अपना होमवर्क करना है। किस प्रकार का होमवर्क? 5 प्रकार की बात यहाँ पर बताई गई है। अत्याचार दूर करना, किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में अत्याचार के बगैर कोई काम नहीं होता। हर जगह पर अत्याचार, हर जगह पर शोषण, हर जगह पर हमला, हर जगह पर अन्याय, हर जगह पर आतंक। और ऐसे परिवेश में हम सभी जीते हैं और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे जीवन में भी आ सकता है। इसलिए इन बातों से सतर्क रहना, सावधान रहना हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हम जागरूक ना रहें, सतर्क ना रहें, सावधान ना रहें तो इस माया जाल में हम फंस सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता अत्याचार दूर रखो, दूर करो, किसी पर भी अभियोग ना लगाओ। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर अभियोग लगाने वाले, दोष लगाने वाले? प्रभु का वचन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से आगे यही बताता है, दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाए जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसलिए हम प्रभु की इन बातों को समझें। 40 के अवधि में हम सभी हैं भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु की इन बातों को अपने दिल में रखें, प्रभु की इन बातों को अपने दिल में रखें और इन बातों पर हम लोग मनन चिंतन करें। यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे, यानी कि भूखा है उसका थोड़ा ध्यान रखें, उसका थोड़ा ख्याल रखें और उसके साथ अपनी रोटी शेयर करें। भूख मिटाने का काम पुण्य का काम है, किसी को भोजन देने का काम पुण्य का काम है, किसी को इस प्रकार से सेवा करने का काम पुण्य का काम है। ऐसा काम, पुण्य का काम करने के लिए 40 की इस अवधि में हमें बुलाया गया है। यानी कि ये सारी बातें कहाँ पर आती हैं? जब मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, प्रभु की बातों को सुनता हूँ, तो उसका आदेश यह है कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो। प्रभु का प्यार करने का मतलब एक दूसरे से प्यार करना, प्रभु की बातों को मानने का मतलब प्रभु की सेवा कार्य करना, यानी कि एक दूसरे की सेवा प्रभु की सेवा है। इसलिए प्रभु योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यानी कि आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो प्रभु से प्यार नहीं हुआ, प्रभु से प्यार हुआ तो आज्ञा का पालन हुआ, आज्ञा का पालन हुआ तो हमें ब्लेसिंग्स अपने जीवन में प्राप्त होंगी। इसलिए प्रभु यही कहता है, दलितों को तृप्त करोगे और अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन के प्रकाश बन जाएगा। यानी कि सारा अंधकार दूर हो जाएगा प्रभु के वचन पर चलने से। स्रोत 119 में कहता है, तेरा वचन मेरे रास्ते में दीपक के बांधती है। तेरा वचन मेरे रास्ते के लिए दीपक के बांधती है, मुझे प्रकाश देता है। प्रभु का वचन हमें प्रकाश देगा, हमें प्रकाशित करेगा, हमारा जीवन का अंधकार दूर करेगा। इसलिए प्रभु के वचन का पालन हम सभी करें। आगे बताया है, प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा। यानी कि जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, ऐसे विपरीत परिस्थिति में, परिवेश में भी मैं तुम्हें तृप्त करूँगा। यानी कि ईश्वर हमें सेटिस्फाई करने की बात हम सबों से कहता है। अगर हम प्रभु की बातों को सुनेंगे, मानेंगे, तो प्रभु हमें सेटिस्फाई करेगा, तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए वो ध्यान के सदृश बन जाओगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडहरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम 4 दीवारी की दरारें फाटने वाली और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे, उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करोगे। देखो यहाँ पर मुख्य बात ध्यान देने की बात है। बहुत बार लोग इस बात को सोचते नहीं, समझते नहीं है। मन किया तब चर्च गए, नहीं किया तो नहीं गए। अरे कहाँ लिखा है बाइबल में? बाइबल लेके पढ़ते तो है नहीं, समझाएंगे तो बोलते हैं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है, जब सुविधा होगी तब जाएंगे। यानी कि साबत के दिन के बारे में प्रभु यहाँ पर क्या बताता है, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे,
बहुत बार हम लोग विश्राम के दिवस के नियम को भंग करते हैं। किस प्रकार से भंग करते हैं? कई बार एक बात समझ लेते हैं यहाँ पर, यानी कि चर्च हम गए, बस चर्च गए, वो विश्राम का नियम पूरा नहीं हुआ। चलो एक बात है, चर्च जाना ज़रूरी है, और दूसरी बात क्या है, उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करो, काम दाम नहीं करना। लोगों के लिए कई बार बहाना क्या है, काम में छुट्टी नहीं मिलती, हम चर्च कैसे आए, साबत के दिन में प्रभु को धन्यवाद के दिले कैसे आए, हमारी छुट्टी नहीं मिलती, हमारी नौकरी हमारे वो है। लेकिन दुनिया के सारे नियम प्रभु के नियम से नीचे हैं, इसलिए हमें कहाँ प्राथमिकता कहाँ देनी है? प्रभु के नियम पर। इसलिए प्रभु बताता है, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे, यानी कि हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी विश्राम दिवस के नियम को भंग करते हैं, और इसकी सजा देखिए, विश्राम के दिवस का नियम को भंग करने की सजा, यानी कि इसमें क्या क्या है? विश्राम के दिवस यानी कि उस दिन काम दाम नहीं करना, काम दाम नहीं करना तो प्रभु की उपस्थिति में रहना, क्योंकि वो हॉलीडे है, हॉलीडे नहीं है, छुट्टी का दिन नहीं है, पवित्र दिन है, पवित्र बनाए रखना। यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यह प्रभु को अर्पित दिन है, प्रभु के सानिध्य में रहने का दिन है, प्रभु का वचन पढ़ने का दिन है, संस्कारों को ग्रहण करने का दिन है, प्रभु की तारीफ करने का दिन है। यदि उसके आदर में यात्रा नहीं करो, यानी उस दिन हम घूमने फिरने पिकनिक में नहीं जा सकते। कई बार लोगों के पिकनिक इतवार को ही हो जाती है, पिकनिक का दिन नहीं है, आनंद मनाने का दिन नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु की वाणी है, प्रभु का वचन है। प्रभु कहता है, यानी कि प्रभु का दिन हमें पिकनिक मनाने के लिए नहीं है, प्रभु का दिन हमें घूमने फिरने के लिए नहीं है, प्रभु का दिन हमें दुनिया भर के कामकाज में व्यस्त रहने का दिन नहीं है। प्रभु का दिन प्रभु के सानिध्य में बैठने का, प्रभु की तारीफ करने का, प्रभु का वचन सुनने का और प्रभु की आशीष प्राप्त करने का दिन है। अपना कारोबार नहीं करोगे, उस दिन अपना बिजनेस, उस दिन अपना दुकान, अपना बिजनेस, अपना कारोबार बंद रखो। अगर हम इस बात को नहीं मानेंगे, प्रभु की बात को नहीं मानेंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। और बहुत बार लोग इस बात को समझते नहीं। और आप क्या जानते हैं फादर, अगर एक दिन हमारे दुकान बंद रह गई, हमको सीधे सीधे 25,000 का नुकसान है। ये नहीं सोचते 25,000 से भी ज़्यादा मात्रा की ब्लेसिंग्स, प्रभु की आशीष हम खोते हैं, ये नहीं जानते। 25,000 पर प्रभु की आशीष नहीं रही, प्रभु की बरकत नहीं रही, तो 25,000 क्या 25 लाख आपने कमा भी लिया, किस काम के वो पैसे जिस पर प्रभु की आशीष ना हो। इसलिए प्रभु क्या कहता है, अपना कारोबार नहीं करोगे उस दिन और निरर्थक बातें नहीं करोगे। कई बार हम लोग क्या करते हैं, चलो इतवार का मिस्सा हो गया, घर में बैठे, कहीं पर बैठे गप्पे लड़ाते, उसकी बातें, इसकी बातें, उधर की बातें, इधर की बातें, बेकार की बातें, किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी की मजाक करना, किसी की कहानी बनाना, किसी के पर आरोप लगाना, किसी के व्यंग्य करना, हंसने का एक मैटर बनाना। 40 की अवधि में हम इस बात को बंद करें, ऐसी काम हम ना करें। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें समझाता, निरर्थक बातें ना करो तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे बल्कि प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे, प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करेंगे, तो प्रभु की आशीष और प्रभु का आनंद हम प्राप्त करेंगे। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। या प्रभु का कथन, यानी कि प्रभु वादा करता है, अगर हम अपना कर्तव्य बलिदान तय करेंगे, प्रभु के नियम को जानेंगे, प्रभु के नियम को समझेंगे, उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करेंगे, तो प्रभु कितना कुछ हम सबों को देना चाहता है, कितने आशीषों से हम सबों को भरना चाहता है। हम इस बात को समझें। प्यारे भाइयों बहनों, ये 40 की अवधि है, इन सभी बातों पर ध्यान देने का समय है। हम बहुत बार साल भर हो सकता है ध्यान नहीं देते, इसलिए प्रभु जो हमें बताता है विश्राम दिवस को लेकर हम लोग गंभीरता से लें इस बात को। कितने ही लोग विश्राम दिवस को यूं ही लेते हैं। लोगों के लिए विश्राम का दिन यानी कि साबत का दिन, संडे छुट्टी का दिन है। कई बार लोग बोलते हैं एक दिन मिलता फादर छुट्टी का, उस दिन कपड़े धोने हैं, उस दिन वो काम है, उस दिन शॉपिंग करना है, उस दिन दुनिया भर का काम है।
प्रभु ने मना नहीं किया, लेकिन प्रभु क्या कहता है, विश्राम के दिवस को लेके हम इस बात का नियम को पालन करें। ईश्वर जिसने हर दिन अलग अलग प्रकार की रचना की, लेकिन 7वें दिन विश्राम किया। अगर ईश्वर ने विश्राम किया, विश्राम ठहराया ईश्वर ने, तो मैं कौन होता हूँ कि इतना बड़ा व्यक्ति विश्राम को दिन को भंग करने वाला, विश्राम के दिवस के नियम को भंग करने वाला मैं कौन होता हूँ? क्या मैं उतना बड़ा हूँ? ईश्वर अगर विश्राम कर सकता है तो क्या मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ? हम लोग कई बार सोचते हैं सब कुछ हमारे मुट्ठी में ही है, हमारे हाथों में ही है, हमारे पैसे के बलबूते सब कुछ चल रहा है, हमारे ज्ञान से, हमारे बुद्धि से सब कुछ चल रहा है, मेरे पास बहुत ज़मीन जायदाद है, पैसा है, वो चीज़ है, ये चीज़ है, इसके बलबूते हम घमंड करने लगते हैं। कुछ नहीं है भाइयों बहनों, ये 4 दिन की ज़िंदगी है, इसके बीच में फासला क्या है? मान लो 5 मिनट आपके सांसें बंद रह गई, सब कुछ खत्म, सारा घमंड, सारा पैसा, सारा ज़मीन, सारा जायजा, सारा कामकाज, सारा कुछ खत्म है। यानी कि निर्भर रहें उस प्रभु पर। 40 की अवधि हम सबों के लिए इन सभी बातों पर बारीकी से मनन चिंतन करने का समय है, ध्यान देने का समय है। मुख्य रूप से विश्राम के दिन को लेकर अगर हम गंभीर रहेंगे, मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से प्रभु की बहुत आयत की आशीष आएगी, पारिवारिक रूप से आशीष आएगी। बहुत बार परिवार के लोग तड़पते हैं, 2, 3, 4 लोग कमाई करते हैं, पैसे कहाँ जाते पता नहीं है। हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में, हगई के ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 5 से आगे वहाँ पर बताया गया है, मजदूर अपना वेतन तो पाता है लेकिन उसे छेद वाली थैली में रखता है। तुम खाते तो हो लेकिन तुम्हारी भूख नहीं मिटती, पीते तो हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े तो पहनते हो तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। इस अपनी स्थिति पर विचार करो। इसलिए भाइयों बहनों, 40 के इस अवधि में हम सबों को हमारी व्यक्तिगत स्थिति, पारिवारिक परिस्थिति पर विचार करने की आवश्यकता, यह विचार करने का समय है। हम लोग विचार करें, व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में अपनी परिस्थिति पर विचार करें। हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। साबत का दिन को तोड़ेंगे, प्रभु का दिन को तोड़ेंगे, विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करते हुए बाकी सारे कामकाज में व्यस्त रहेंगे। कुछ भी एडिशनल, कुछ भी एक्स्ट्रा हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम स्वयं का नुकसान करेंगे, परिवार का नुकसान करेंगे। इसलिए हम नुकसान ना करें। प्रभु जो बताता है हमारे हित की बातें, हमारी अहित की नहीं, हमारे फायदे की बातें, आशा में भविष्य की बातें, हमारे उद्धार की बातें, हमारे मुक्ति की बातें प्रभु बताता है। इन बातों को हम अपने हृदय में रखें और इसका पालन करें। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है, प्रभु के नियम का पालन करो और जीवन पाओ। आज के सुसमाचार के द्वारा भी प्रभु हमें यही बताता है, जो लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32 के प्रसंग के रूप में लिया है। यहाँ पर लिखा है, इसके बाद ईसा बाहर निकले, उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ ईसा के सम्मान में एक बड़ा बोझ दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री बुनबुनाते और उनके शिष्यों से यह कहते थे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों के नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। प्रभु हमें बताता है, वो हमें पश्चाताप करने के लिए, बुलाने के लिए आया। वो नहीं चाहता है कि पापी बर्बाद हो, वो नहीं चाहता है पापी का नुकसान हो, वो नहीं चाहता है कि पापी हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। वो चाहता है पापी पश्चाताप करें। और ये समय है भाइयों बहनों, 40 की अवधि पश्चाताप का समय है, पाप को त्यागने का समय है, विश्राम के दिवस का नियम को पालन करने का सीखने का समय है। जो कुछ भी बुरा है, नियम का उल्लंघन मैंने किया है, उसको हम लोग छोड़ दें, त्याग दें और प्रभु के नियम का पालन करते हुए जीवन प्राप्त करने वाले हम सभी बने। आज के दिन में हम लोगों ने प्रभु का वचन सुना और प्रभु ने हम सबों से बातें की अपने वचनों के द्वारा कि किस प्रकार से अगर हम प्रभु के बातों का, वचनों का, नियमों का पालन करेंगे, कैसे हम आनंद पाएंगे, कैसे हम जीवन पाएंगे। इस बात को प्रभु ने समझाया है। इसलिए इन बातों को मन में रखते हुए 40 के इस अवधि में हम लोग प्रयास करें
करें, कोशिश करें प्रभु के और नज़दीक जाने के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन में प्रभु आपने हम सबों को सिखाया है, आपके नियम का पालन करने से ही हमें आनंद और जीवन मिल सकता है, हमारे अंधकार दूर हो सकता, हमें ज्योति प्राप्त हो सकती है। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन हमारे रास्ते में दीपक के भांति हमें रास्ता दिखाएं, ताकि हर प्रकार के अंधकार से हम सभी दूर आ सकें, बाहर आ सकें और आपके वचन के उस ज्योति में जीते हुए, आपके नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में आशीषों को बहुतायत से निरंतर प्राप्त करते हुए प्रभु आपके प्यार में हम सभी बढ़ सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।